नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मावर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द नर्सिंग ऑफिसर में। आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है, हम तैयारी करा रहे हैं एम्स, नॉर्सेट, आरआरबी, एचजीपीजीआई और नर्सिंग की जो भी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है उनके हम तैयारी करवाएंगे। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फीटल सर्कुलेशन। आज का टॉपिक रहेगा फीटल सर्कुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। फीटस सर्कुलेशन समझने के लिए सबसे पहले आप इन 11 जो नाम दे रखे हैं उनको आप याद कीजिएगा, ताकि हम फीटस सर्कुलेशन पढ़ाएंगे तो आपको ये नाम अजीब ना लगे, इसलिए आप थोड़ा बहुत इनको याद कर लीजिएगा। तो पहला नाम है यूटेरन आर्टरी, मेटरनल आर्टरी, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल वेन क्या होती है, डक्टस वेनोसस क्या होता है, लीवर, इंफीरियर वेनर केवा, आयोटा या पल्मोनरी आर्टरी, डक्टस आर्टरोसिस क्या होता है, फोरामेन ओवल क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, टू अम्बिलिकल आर्टरीज। जैसा कि आपने ये 11 जो वर्ड्स याद करे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब हम फीटस सर्कुलेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बार बार ये रिपीट होंगे। तो सबसे पहले हम फीटस सर्कुलेशन को एक वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है माँ का गर्भ। गर्भ के अंदर जो छतरी लायक संरचना दे रखी है वो है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा से जो आपको अटैच दे रखा है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी होती है। जो अम्बिलिकल वेन होती है, जो माँ के अंदर से न्यूट्रिशन है वो बच्चे को सप्लाई मिलता है, जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन बच्चे को सप्लाई। डक्टस वेनोसस क्या होता है, जो अम्बिलिकल वेन होती है और इंफीरियर केवा उसको डायरेक्ट शॉर्टकट अटैच करती है, जिससे अम्बिलिकल वेन से जो न्यूट्रिशन होते हैं वो इंफीरियर केवा में जाते हैं और इंफीरियर केवा से ये न्यूट्रिशन हार्ट के पास पहुंचता है। हार्ट के पास जो राइट एट्रियम होता है उधर से सप्लाई राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम होता है उधर तक पहुंचती है। और वो कैसे पहुंचती है, जो फोरामेन ओवल होता है वो एक शंट होता है जो राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीचों बीच बना हुआ होता है, जिधर से राइट एट्रियम से सप्लाई लेफ्ट एट्रियम में जाती है। अब जैसे ही हार्ट धड़कता है, बेबी का हार्ट बीट करता है, तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो आयोटा के थ्रू बेबी को सप्लाई होने लग जाता है, उसको उसके ब्रेन में चला जाता है, जिससे बेबी को ब्रेन इमेच्योर होने लग जाता है। अब जो वीडियो में आपको दिख रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा होता है, उसके बीच भी एक शंट होता है, उसको बोलते हैं डक्टस आर्टोरियस, जो क्या करता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उधर से जो ब्लड है उसको आयोटा में लेके आता है डायरेक्टली, वो होता है डक्टस आर्टोरियस। क्योंकि बेबी का जो लंग्स होते हैं वो इनएक्टिवेटेड होते हैं, इमेच्योर होते हैं, इसलिए जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से किधर चला जाता है, आयोटा की तरफ। अब आयोटा और डिसेंडिंग आयोटा से होते हुए डिऑक्सीनेटेड ब्लड वो अम्बिलिकल जो आर्टरी होती है, लेफ्ट और राइट अम्बिलिकल आर्टरी, उसके थ्रू डिऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वापस प्लेसेंटा में चला जाता है। इस तरह गैस एक्सचेंज होती है बेबी और मदर के बीच। अब आफ्टर बर्थ बाद जैसे ही बेबी सांस लेता है, फर्स्ट ऑक्सीजन लेता है, तो बेबी के जो लंग्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जैसे ही लंग्स एक्टिवेट होंगे उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल जो डक्टस आर्टोरियस था, डक्टस वेनोसस थे या फोरामेन ओवल, वो सब क्लोज हो जाते हैं, तो फिजियोलॉजिकली पूरी तरह से क्लोज हो जाएंगे। तो ये तो आपने समझा वीडियो के माध्यम से। फीटस सर्कुलेशन को समझते हैं एक डायग्राम के हेल्प से। देखिए इधर है प्लेसेंटा। अभी प्लेसेंटा से सीधे ही जो अम्बिलिकल वेन होती है उधर से ब्लड जाता है लीवर के पास, बट लीवर इमेच्योर होने के कारण वो डक्टस वेनोसस की हेल्प से जो अपनी अम्बिलिकल वेन है ये शॉर्टकट किधर जाता है, आईवीसी में, इंफीरियर वेनर केवा में। और जो इंफीरियर वेनर केवा है वो कहाँ लेके जाती है ब्लड को, राइट एट्रियम में। अब जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच जो शॉर्टकट होता है उसको बोला जाता है फोरामेन ओवल। क्या बोलेंगे अपन, फोरामेन ओवल। ये क्या करता है, ये राइट एट्रियम से ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके जाता है और लेफ्ट एट्रियम से वो एक सर्कुलेशन के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड प्रॉपर बॉडी में चला जाता है बेबी के, जिससे प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई पूरी मिल जाती है। आपको पता है बेबी के लंग्स इमेच्योर होते हैं, इसलिए जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है ये कहाँ से निकलेगी,
ये तो हो गया यहाँ पर राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी। अब जो पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा के बीच जो शंट होता है उसको बोलते हैं अपन डक्टस आर्टोरियस। उसको क्या बोला जाएगा? डक्टस आर्टोरियस। जो पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा के बीच जो शंट बनता है उसको डक्टस आर्टोरियस बोलते हैं, क्योंकि लंग्स इमेच्योर होने के कारण वो ब्लड वापस बैक जाता है और पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा के बीच से डायरेक्ट शॉर्टकट सप्लाई होता है डक्टस आर्टोरियस थ्रू, और ये वापस अयोर्टा और डिसेंडिंग अयोर्टा से होते हुए वो वापस कहाँ चला जाता है? माँ के प्लेसेंटा में चला जाता है। किसके थ्रू? अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू। जो दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है उनके थ्रू वापस वो प्लेसेंटा में चला जाता है डिऑक्सीजेनेटेड ब्लड। इस तरह गैस एक्सचेंज होती है बेबी में। अब समझते हैं कि बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ बाद जो मैंने आपको नाम बताए थे उनको क्या बोला जाता है? जो फोरामेन ओवल होता है, फोरामेन ओवल किधर होता है? जैसे आपको पहले बताया था मैंने, फोरामेन किधर पाया जाता है बताइए? जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम उसके बीच में जो पाया जाता है वो फोरामेन ओवल होता है। राइट वेंट्रिकल राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल। बिफोर बर्थ फोरामेन ओवल बोलते हैं और आफ्टर बर्थ उसको फोसा ऑफ ओवेलिस बोला जाता है। ये एग्जाम में आता ही आता है दोस्तों, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि आफ्टर बर्थ बाद फोरामेन ओवल को क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस बोलते हैं। ऐसे इसी प्रकार डक्टस आर्टोरियस को हम लिगामेंट ऑफ आर्टोरियस बोलते हैं और अम्बिलिकल वेन को राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर या लिगामेंटम टेरिस और फेटिस बोला जाता है। किसको? अम्बिलिकल वेन को। और ऐसे ही अम्बिलिकल जो आर्टरी होती है उसको मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंटम उसको मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स बोलते हैं। और जैसे कि डक्टस विनोसस होता है उसको हम लिगामेंटम विनोसम बोलते हैं आफ्टर बर्थ बाद। तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इसको याद कीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पीटर सर्कुलेशन अगर क्वेश्चन बनेगा तो इधर से जरूर बनेगा। अब सब में इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, क्लोज कब होता है फोरामेन ओवल? फिजियोलॉजिकली क्लोज आफ्टर बर्थ बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फिजियोलॉजिकली क्लोज कब हो जाएगा? आफ्टर बर्थ बाद ये हो जाएगा। अब ये क्लोज क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और राइट एट्रियम का प्रेशर कम होता है, तो उधर से प्रेशर लगाने के कारण वो उसको क्लोज कर देता है फोरामेन ओवल। और एनाटोमिकली क्लोज कब होगा? ये इसको कंप्लीट क्लोज होने में 1 साल लग जाएगा फोरामेन ओवल को, याद रखिए। और क्या बताया था मैंने? बिफोर बर्थ फोरामेन ओवल और आफ्टर बर्थ फोसा ऑफ ओवेलिस बोलते हैं। अब बात करेंगे डक्टस आर्टोरियस क्लोज कब होता है। अब आपको पता होगा डक्टस किधर पाया जाता है? जो पल्मोनरी आर्टरी होती है और ये अयोर्टा, इसके बीच होता है डक्टस आर्टोरियसिस। ये फिजियोलॉजिकल क्लोज कब होता है? एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ बाद। और एनाटॉमिकली क्लोज कब होगा? इसको क्लोज होने में कंप्लीटली 1 से 3 मंथ लग जाएंगे, पर यूजुअली ये 6 से 8 वीक में क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है एनाटॉमिकली। अब आपको याद होगा डक्टस आर्टोरियस को आफ्टर बर्थ बाद लिगामेंटम आर्टोरियसम बोलते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जो डक्टस विनोसस होता है ये क्लोज कब होता है बताइए? आप हमें कमेंट करके बताइएगा डक्टस विनोसस क्लोज कब होगा फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली। कुछ क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। जो फोरामेन ओवल होता है उसको आफ्टर बर्थ बाद क्या बोलेंगे? फोसा ऑफ ओवेलिस। और डक्टस आर्टोरियसिस को आफ्टर बर्थ बाद क्या बोलते हैं? लिगामेंटम आर्टोरियसम। और जो अम्बिलिकल वेन होती है उसको क्या बोल देंगे? लिगामेंटम ऑफ टेरिस हेपेटिस। और जो डक्टस विनोसस होता है उसको आफ्टर बर्थ बाद क्या बोला जाएगा? लिगामेंटम विनोसम। और एनाटोमिकली फोरामेन ओवल क्लोज कब होगा? 1 साल में। और
एनाटोमिकली डक्टस आर्टोरियसिस क्लोज कब होता है? 1 से 3 मंथ में। तो दोस्तों ये था आपका फीटस सर्कुलेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपने ये क्लास एंजॉय की हो और आपको समझ में आया हो फीटस सर्कुलेशन क्या होता है। और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।